तो वो 3 दिन के अंदर वो कमेटी फौरी तौर पे जो है वो कमेटी तश्कील देना ज़रूरी हो जाता है और इंक्वायरी को शुरू करना ज़रूरी होता है। और फिर जिस अफसर के खिलाफ या जिस मुल्ज़म के खिलाफ हरासगी की शिकायत होती है उसको नोटिस जारी करना होता है और फिर 7 दिन के अंदर उस मुल्ज़म अफसर ने जवाब देना होता है और अगर वो 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। तो वर्क प्लेस के ऊपर हरासगी के इस कानून में एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि जब किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाए तो समझ लें कि गियर लग गया और गाड़ी चल गई, फिर उसमें कोई ब्रेक की गुंजाइश नहीं है और 30 दिन के अंदर ये इंक्वायरी मुकम्मल होना ज़रूरी होती है। मगर हुआ क्या, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर एक मुल्ज़म थे और जो और बात है कि आईनी तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही तहकीकात हो सकती हैं और जजेस को हटाया जा सकता है। मगर इस कानून के तहत जो हरासमेंट कमेटी बनी है, एक शिकायत आ गई थी तो उस कमेटी ने जो भी कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई का या उसकी जो फाइंडिंग थी उसका जायजा खुद हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में लिया जा सकता था या चीफ जस्टिस सरफराज डोगर खुद रिट में आते या फिर अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा लेती। मगर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो इस मामले में एक मुल्ज़म थे, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ओहदे का बज़ाहिर नाजायज फायदा उठाते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और जस्टिस समन रिफ़त जो कि 17 जुलाई 2025 के उन्हीं के नोटिफिकेशन के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उनको बदल के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास जो कि अभी एडिशनल जज हैं, कच्चे जज हैं, कंफर्म भी नहीं हुए, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जस्टिस समन रिफ़त पहले से एक इंक्वायरी कमेटी बना चुकी थी जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर भी मौजूद थे, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक भी थे और जस्टिस समन रिफ़त। मगर आज की खबर है कि जस्टिस अरबाब ताहिर अचानक ही मंजराम से गायब हो गए, 4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं और ये एक नई ड्रामाई सूरत हाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब पैदा होगी। अब होगा क्या और ये जितनी भी कानूनी पेचीदगियां आ रही, ड्रामाई सूरत हाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब पैदा होगी। अब होगा क्या और ये जितनी भी कानूनी पेचीदगियां आ रही हैं इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पे आएगी कि एक के बाद दूसरा मिसकंडक्ट, चाहे कोई कानूनी अमल था या गैर कानूनी, चीफ जस्टिस मुल्ज़म थे और वो खुद को बचाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बदल नहीं सकते थे और ये जो प्रोसेस शुरू हो गया था कानूनी या गैर कानूनी, इसके लिए उन्होंने नाजायज तौर पर अपने अख्तियारात का बग़ैर इस्तेमाल किया।